इस वक्त लखनऊ से एक बड़ी खबर जहां पर अधिकारियों और बिजली विभाग के बीच में चल रही बैठक जो कि खत्म हुई है, मगर जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये कि 3 महीने के लिए निजीकरण टल गया है। 3 महीने के लिए निजीकरण हड़ताल को देखते हुए फैसले से अब सरकार पीछे हटी है, यानी कि निजीकरण का जो फैसला था फिलहाल उसे अस्थायी तौर पर टाला गया है। 3 महीने की अवधि है जब ये निजीकरण फिलहाल यहां पर अमल दरामद में नहीं होगा। और ये फैसला कहा यह जा रहा है कि इन बिजली कर्मचारियों से लेकर के पावर ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से जिस तरीके का रवैया अख्तियार किया गया था, उनकी बुनियाद पर कहीं ना कहीं सरकार अब पीछे हटी है। तो एक तरीके से जिस अंदाज में विरोध करने की कोशिश की गई, प्रेशर डालने की कोशिश की गई, यहां तक कि जो पावर ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से कार्य बहिष्कार का भी ऐलान किया गया, कहीं ना कहीं जो आज बैठकों का दौर दोनों तरफ से जारी रहा। एक तरफ विरोध प्रदर्शन की खबरें आती रही हर जगह पर, दूसरी तरफ पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बिजली सप्लाई ठप होती हुई नजर आई थी, कई कई जगहों पर तो घंटों घंटों बिजलियां नहीं थी। यहां तक कि वो वीवीआईपी इलाके जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के उन जगहों पर जहां पर सीएम आवास है, जो कि वीवीआईपी पॉश इलाके माने जाते हैं, वहां पर भी बिजलियों की कटौती की वजह से या यूं कहे कि ठप होने की वजह से लोगों में परेशानी हो रही थी। और ऐसे में ये विरोध प्रदर्शन जाहिर तौर पर अब कहीं ना कहीं 3 महीने के लिए इसे टाला गया है, यानी कि निजीकरण का जो फैसला था 3 महीने तक लागू नहीं होगा। और इस बीच में अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 3 महीनों के बाद में आखिर क्या इस बीच में सरकार और बिजली कर्मचारियों के बीच में बातचीत के जो बुनियादी पहलू थे उन पर गौर करने के बाद में कोई बीच का रास्ता निकलेगा, या फिर इन बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से जो मांगें उठाई गई हैं उन मांगों को पूरा किया जाएगा, या उन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार किसी तरीके की कोई नई रणनीति लेकर के आएगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो या फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन के जरिए एक दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी, तो यहां तो यह कहा जा सकता है कि फिलहाल फौरी तौर पर इसमें बिजली कर्मचारियों को एक कामयाबी हासिल जरूर हुई है, क्योंकि इस फैसले को टालने के लिए उन्होंने सरकार को बाध्य कर दिया है अपने विरोध के जरिए से, अपने प्रदर्शन के जरिए से। हालांकि आज भी सुबह से लेकर के बैठकों का सिलसिला चलता रहा सरकार की तरफ से, यहां तक कि पावर मिनिस्टर से लेकर के दूसरी जो विभाग है, जो शासकीय अमला, इन तमाम चीजों पर गौर और विचार के साथ साथ में किसी लाइन को लेने की कोशिश कर रहा था। मगर फिलहाल यही लाइन सामने आई है कि अभी 3 महीनों तक इस फैसले को रोका जा रहा है, होल्ड किया जा रहा है। हालांकि ये निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया गया है, रोल बैक नहीं किया गया है, लेकिन इस बीच में समस्या का समाधान तो नहीं निकला है, लेकिन इसे कुछ दिनों के लिए टाला गया है। क्या ये जो 3 महीने की अवधि है, इसमें सरकार और बिजली कर्मचारियों के बीच में एक कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? क्योंकि आज संवाद की कोशिश दोनों तरफ से काफी बड़े स्तर पर की गई और आपस में भी काफी बातचीत का दौर चला। और रुख सीधे इस वक्त कर लेते हैं अपने सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला की तरफ, जो कि हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। चंद्रमणि शुक्ला, एक फैसला जिसके अमल दरामद के लिए अब यह था कि यह लागू होने जा रहा, मगर विरोध प्रदर्शन के चलते सरकार, क्या ये कहें कि सरकार ने फैसला रोल बैक तो नहीं किया, लेकिन दबाव में आकर के कुछ महीनों की मोहलत जरूर दी? जी बिल्कुल, अगर बात करें कि जो फैसले को बदलने की बात है तो फैसला बदला नहीं गया। हालांकि 3 महीने के लिए रोक दिया गया है और 3 महीने के अंदर अब जो विद्युत कर्मचारियों के संगठन के नेता हैं, विद्युत कर्मचारियों से है, उनसे बातचीत की जाएगी। और ऐसी बातें आ रही जैसे कि पहले भी बात हो रही थी राजस्व वसूली को लेकर, कि जो विद्युत विभाग पर या जो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम पर जो बकाया है उसकी वसूली को लेकर भी लगातार बात हो रही थी कि विभाग क्या उसकी वसूली कर पा रहा है और क्या राजस्व जितना प्राइवेट सेक्टर से मिल सकता है उतना मिल सकता है। तो तमाम गतिविधियों पर चर्चा हो रही थी और जिस तरह से कर्मचारी नेताओं की तरफ
तरफ से ये बात रखी गई कि अब जो है 3 महीने के अंदर ये साबित किया जाएगा, ये दर्शाया जाएगा कि जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं जो सरकारी व्यवस्थाओं में काम करते हुए राजस्व की वसूली कर सकते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए 3 महीने बाद यानी में कि ये चंद्रमणि निर्णय लिया शुक्ला, जाएगा कि आखिर व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी। चंद्रमणि, ये पूरा फैसला सरकार का ज्यादा राजस्व लाने की प्रक्रिया के तौर पर लिया गया था, तो इसीलिए इसका निजीकरण किया जा रहा था। मगर अब अगर यही कर्मचारी, अगर यही बिजली विभाग उस स्तर का राजस्व ले आता है, तो क्या ये माना जाए कि निजीकरण का फैसला कूड़े में डाला जा सकता है, डस्टबिन में फेंका जा सकता है, या अभी भी उसमें संशय रहेगा? जी देखिए, ये सब कहना तो अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि सरकार की नीतियां हैं और वो किस तरह से निर्धारित करते हैं वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन असल वजह यही है कि अगर किसी भी विभाग को अगर प्राइवेट सेक्टर में सौंपा जा रहा है, जाहिर सी बात है उसमें नुकसान हो रहा है, तभी सरकार उसे प्राइवेट सेक्टर में सौंपने के लिए बारे में सोचती है। अगर फायदा होता है, अगर सरकार को ये लगता है कि सरकारी हाथों में रहते हुए भी जो राजस्व बकाया है उसकी वसूली की जा सकती है, उसे जो राजस्व में घाटा हो रहा था वो नहीं होगा, जो निजीकरण के चलते ऐसी गतिविधियां हो रही थी कि निजीकरण में जाने के बाद में इस तरह का फायदा होगा, इस तरह का मुनाफा होगा। अगर विद्युत कर्मचारी ऐसी कोई नीति निर्धारित करते हैं जिसमें सरकार को नजर आता है कि निजीकरण से बेहतर व्यवस्थाएं सरकारी व्यवस्थाओं में हो सकती हैं, तो उसको लेकर अगर आपस में सहमति बनती है। चंद्रमणि, एक चीज समझाइएगा दर्शकों को, जी एक चीज समझाइएगा दर्शकों को, खासतौर पर वो लोग जिन्होंने अभी अभी अपना टीवी सेट ऑन किया है। इस निजीकरण के फैसले से इन कर्मचारियों को किस तौर पर नुकसान हो रहा था, ये इनकी मांगे क्या कुछ थी, कहां पर इनको समस्या पैदा हो रही थी, जिसको लेकर के इस स्तर पर विरोध प्रदर्शन, यहां तक कि पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने भी कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया? देखिए, अगर हम बात करें सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के बारे में, सारे दर्शक ये जानते हैं कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में कितना फ़र्क होता है। तो अगर आप किसी कंपनी को निजी हाथों में सौंप देंगे तो यानी कि वो किसी एक कंपनी के एम्प्लॉय हो जाएंगे, यानी प्राइवेट एम्प्लॉय हो जाएंगे। और उसी के चलते जो कर्मचारी संगठन थे वो विरोध कर रहे थे। और अगर हम बात करें यूपी पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की, तो उसका तो ये कहना था कि अगर हम निजी हाथों में जाएंगे तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद में जो आरक्षण से प्रमोशन होते हैं, तो इस तरीके की समस्या आरक्षण से लेकर के या फिर सरकारी नौकरी के साथ साथ में जो फैसिलिटी सरकार की तरफ से मिलती है, जाहिर तौर पर जब पब्लिक सेक्टर की कोई कंपनी आएगी, प्राइवेट कंपनी आएगी, तो वो उन तमाम चीजों को खारिज कर देगी, जैसा कि देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया चंद्रमणि शुक्ला इन तमाम जानकारी के लिए।